ऐसा लग रहा था कि मंदी शायद खत्म हो गई, यानी करेक्शन खत्म हो गया और अब बाजार ऊपर चलेगा, लेकिन फिर बाजार ने आज झटका दे दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में झटका दिखाई पड़ रहा है। और जहां सवाल इस वक्त, सबसे बड़ा सवाल क्या है बाजार में, यही है कि क्या ये गिरावट थम गई, क्या अब बाजार ऊपर चलेगा, क्या बीच में जो 2 दिन की तेजी दिखी वो कोई छलावा था, और अब क्या खरीदने का वक्त आ गया है, क्या एंट्री ले लेनी चाहिए। कुछ बड़े फंड मैनेजर कह रहे हैं कि साहब रिकवरी ऑलरेडी शुरू हो गई है, स्लोडाउन खत्म हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब बाजार में पैसा लगाने का वक्त आ गया है। तो इसका जवाब कुछ और फंड मैनेजर्स से जब लोग बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि साहब अभी इस बाजार में आप अनिश्चितता से यानी उतार चढ़ाव से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहां से तेजी शुरू हो जाएगी और वो फिर चलती रहेगी। हो सकता है कि जिस वक्त जिस जगह आज बाजार है यहां से 5 से 10% की गिरावट और देखने को मिले, और हो सकता है कि निफ्टी में, सेंसेक्स में आपको ये गिरावट अब न दिखे, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट जिसको कहते हैं यानी मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वहां ये गिरावट दिख सकती है। इसलिए इस पर अंडरलाइन कर रहा हूं कि ऐसा होगा ही, कोई नहीं कहेगा, ना कोई कह सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकने की संभावना है, ये जानकारों का कहना है। और वो आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। साफ बात यह है कि वो कह रहे हैं इस वक्त आपको अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, जो आपके पोर्टफोलियो हैं उनको क्या रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, ये सोचने विचारने का वक्त है। एक चीज़ ज़रूर है, इसमें ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि साहब ऐसे अनिश्चित समय पर लार्ज कैप में आपका, यानी लार्ज कैप का अर्थ है बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत की टॉप 100 कंपनियां जिनको लार्ज कैप कहा जाता है, उनमें आपका पैसा लगा हुआ है तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि वो गिरेंगी भी तो गिरेंगी एक हद तक, उसके बाद रिकवरी होगी और फिर ऊपर उठ जाएंगी। तो वहां उनका कारोबार बंद होकर भागने का, आपका पैसा डूबने का खतरा नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप में खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि नए बिजनेसेस हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई बहुत तेज़ी से चल भी सकता है और आपके लिए एकदम छप्पर फाड़ कमाई दे सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका काम अचानक कभी भी बंद हो सकता है। मतलब एक रात में बंद हो जाए, ओवरनाइट वाला नहीं, लेकिन कोई परेशानी आई, कमजोरी हुई, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में वो काम करने लायक नहीं रह गए। ये परिस्थितियां आमतौर पर छोटे कारोबार के साथ आती हैं। तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी ये चिंता हो सकती है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि आप, एक रास्ता तो आपके पास है कि आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड में रहें, तो वो आप टॉप ब्लू चिप में सबसे अच्छी कंपनियों में पैसा लगा के बैठें आराम से। जो रिटर्न आता है एक निफ्टी जैसा या उसके आसपास, उससे कुछ ऊपर रिटर्न आ पाएगा, उससे आप खुश रहें। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, कई गुना करना चाहते हैं, तो फिर आपको इनके भरोसे वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि इनका कई गुना होना बहुत मुश्किल काम है। जबकि मिड कैप में, क्योंकि वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो को कई गुना होने के लिए ज़रूरी है कि जिन कंपनियों में आपका पैसा लगा है वो अपना कारोबार कई गुना बढ़ाने की हालत में हों। आज 1000 करोड़ का कारोबार करती हैं तो वो 40,000, 50,000 करोड़ की तरफ देख रही होंगी, तब आपका पैसा 40-50 गुना हो पाएगा उस समय में। इसलिए अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, तेज़ी से बढ़ना है, तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप को इग्नोर करके नहीं आपका गुजारा हो सकता है। तो उसके लिए एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए कि कितना पैसा आप, कितने का जोखिम उठा सकते हैं, कितने समय के लिए उठा सकते हैं, और उस तरह की स्ट्रैटेजी अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के अच्छे से विचार करके बनानी चाहिए। वो ऐसी परिस्थिति में काम आ सकती है, और वो ऐसी में नहीं, वो कैसी भी परिस्थिति में काम आएगी, ये मान के चलना चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।